हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक एसएससी प्री का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं और हमारे एसएससी मेंस के मॉक भी स्टार्ट कर दिए, तो वो भी आप जरूर देखें। प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी साथ साथ में अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी आप जरूर देखें। जो भी मेंस की तैयारी कर रहा है उनके साथ आप लोग शेयर भी कीजिए। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एम स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0। इसका एक रूट हमें दिया गया 1.5, तो कह रहे हैं कि एम की वैल्यू क्या होगी। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट होंगे, दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे एक 1.5 है, तो यहाँ पे x की जगह 1.5 पुट करना है, तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे यानी 15 का 225, तो ये होगा 2.25 प्लस एम इंटू एक्स की जगह 1.5 प्लस 24 इक्वल टू 0। इनको ऐड करके आगे ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इस साइड बचेगा एम इंटू 1.5 इक्वल टू 26.25। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हट ही जाएगा, यहाँ एक पे बचेगा, 1.5 इधर नीचे आ जाएगा यहाँ से, यानी 15, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 0। 25 से 6 टाइम, 25 से 1, फिर 12 इन 0, फिर 5, फिर 3 से 2 और 3 से 35, ये माइनस का इस साइड में आया तो 35/2, यानी आंसर आ जाएगा -17.5। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास एक बैलगाड़ी है, इसके सामने वाला जो पहिया है, दो पहिए, एक सामने की तरफ एक पीछे की तरफ। सामने वाला है उसकी सरकमफ्रेंस 30 फीट है, जैसे इस टाइप से पहिया होगा। ठीक है, इसकी जो सरकमफ्रेंस है ये हमें दी गई 30 फीट। पीछे वाला जो पहिया है इसकी सरकमफ्रेंस इसकी 30 और इसकी 36 फीट है। कह रहा है कि कितनी दूरी ये कवर करे कि उस टाइम क्या होगा कि जो अगला पहिया जो है, ठीक है, वो पिछले पहिए की तुलना में 5 अधिक चक्कर लगाएगा। ठीक है, यानी जो भी डिस्टेंस अपने पास आएगी ना, वो इनका एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम होगा तभी उसमें दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, 220 है, ये 30 से डिवाइड है क्या? नहीं, क्योंकि 3 से नहीं है, तो ये ऑप्शन हट गया। 425 30 से है, नहीं, ये भी हट गया। 750, ये जो हमारा 30 से तो डिविजिबल है, लेकिन 36 से है क्या? यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 6 और 3 9 अंकों का योग है, यहाँ पे अंकों का योग 12, ये भी नहीं है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए, 900 फीट होगा, 30 से आप डिवाइड करोगे तो अगला जो पहिया होगा वो कितने चक्कर लगाएगा? 30, और 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, यानी कितने चक्कर का इनमें डिफरेंस आएगा? 5 का। तो ये हमें पूछे है। ठीक है, चलिए अगला देखें। समझ में आ गया होगा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और हमें इनका क्या लेना था? एलसीएम लेना था। बाकी आप बेसिक से समझना चाहो तो देखिए, 30, ये 6 × 5 है, 36 6 × 6 है। एलसीएम जब लेंगे तो 36 × 5 यानी 180 हो जाएगा। 180 जब सरकम टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो ये जो पहिया होगा ना 30 फीट वाला, ये तो 6 चक्कर लगाएगा छोटे वाला, और बड़े वाला लगाएगा 5 चक्कर। तो कितने का डिफरेंस आएगा? एक का। हमें डिफरेंस कितने का चाहिए? 5 का। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 900 फीट। अगला देखिए, कह रहा है सुनील किसी काम को 40 डेज में पूरा करता है और 8 दिन तक काम करता है, फिर अनिल शेष काम को 24 दिन में करेगा। देखिए, सुनील कंप्लीट कर रहा है 40 डेज कंप्लीट, एक दिन में करता है 1/40। ये टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हो। एक दिन में कम काम होता है तो टोटल डेज से अपन डिवाइड करेंगे। 8 दिन में कितना करेगा? 1/5। ये काम उसने कर लिया। यदि काम फ्रैक्शन में होता हमारे पास टोटल 1% में 100, तो 1 में से इसने 1/5 कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 4/5। ये हमारे पास शेष काम। कह रहा है कि रिमेनिंग जो वर्क है उसको अनिल 24 दिन में कर रहा है, तो 4/5 काम को ये कर रहा है 24 दिन में। तो अनिल कंप्लीट कितने में करेगा? तो आपको बताया था, इसको उल्टा करके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने दिन में करेगा? 30 डेज में। तो अनिल हमारे पास करेगा 30 डेज में। कह रहा है कि दोनों साथ साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 तो दोनों में है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 4 × 3 12, तो एलसीएम आ जाएगा 1 टर्म। ये आ गया टोटल काम। 40 दिन में पूरा 120 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट, ये एक दिन में करेगा 4 यूनिट, दोनों एक दिन में साथ साथ करेंगे, 3 और 4 7। तो 120 यूनिट करने में इनको कितना टाइम लगेगा? 7। 7 से डिवाइड कर देंगे तो 17 × 7 होता है 119, रिमेनिंग 1/7। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, यहाँ पे दिया है, एक व्यक्ति 60 रुपए प्रति केजी और 75 रुपीज पर केजी और 100 रुपीज पर केजी वाली तीन प्रकार की जो चाय है उनको मिक्स करके 96 रुपीज पर केजी में सेल कर रहा है, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ये तीनों कॉस्ट है, ये सेलिंग है, तो यहाँ से पहले मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो 96 में सेल करने पे 20% का प्रॉफिट है, तो यानी 120 की वैल्यू दी है, 100 की अपने को निकालनी है। 20 से 5 बार 6 और 6 से 16 और 16 गुना 5, यानी मिश्रण जो होगा उसकी हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई 80। अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। तो 80 देखिए किसके बीच में है? पहले है 60 और 100, तो इन दोनों में हम लोग एलिगेशन लगा देंगे, 60 और 100 बीच में 80। प्राइस में अपन एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो आता है अपने पास क्वांटिटी का, ठीक है, क्योंकि प्राइस क्या होती है, रुपीज पर केजी, तो नीचे जो यूनिट होती है ना उसी का एलिगेशन लगाने पे रेशियो आता है। बड़ी संख्या में से छोटी माइनस, तो 100 में से 80 20, 80 में से 60 20, तो इनका रेशियो होगा 1:1। अगली बार एलिगेशन लगाएंगे तो 80 किसके बीच में, 75 और 100, ठीक है, 100 में और 75 में लगा देंगे, इनके बीच 80। ये मैं आपको एलिगेशन में पढ़ा भी चुका हूँ इस टाइप का, 3 बार जो लगाते हैं, 2 बार जो एलिगेशन लगाते हैं 3 प्राइसों में। यहाँ से देखिए 100 में से 80 गई 20, ये 5, तो इनका रेशियो अपने पास क्या आ गया, 1:4, ये आ गया। यहाँ पे देखिए इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, प्राइस वाले में क्या करते हैं, जिसको 2 बार ले रहे हो उसको अपन ऐड करते हैं, ये बताया भी था क्यों ऐड करते हैं वहां पे। तो देखिए 60 रुपए वाली 1 होगी, 75 वाली 4 होगी और 100 वाली 1 + 1 कितनी होगी, 2 होगी, तो ये हमारे सोल्यूशन का आंसर होगा। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में रनिंग हो रही है 1 किलोमीटर की, ए बी को 50 मीटर या 10 सेकंड की बढ़ा देता है। जैसे 1000 मीटर की यहाँ पे रेस लग रही है ए और बी में, तो ए कहता है बी को कि भाई तू 50 मीटर आगे खड़ा हो जा, अपन एक साथ दौड़ना स्टार्ट करेंगे और जब एंडिंग पॉइंट पे यहाँ पे फिनिश करेंगे तो दोनों साथ पहुंचेंगे। बढ़त का मतलब ये होता है कि ए है, ये पूरी 1000 मीटर कवर करेगा दौड़ेगा, तो बी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा तो बी कितना दौड़ेगा, 950 मीटर। ठीक, समय की जब बात आती है कि टाइम की बात करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी यहाँ से एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं एक टाइम पे, जैसे 10 बजे दौड़ रहे एक टाइम पे, क्या होगा, ए की स्पीड ज्यादा होगी तो ए यहाँ पे फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया, लेकिन बी यहाँ से दौड़ रहा था, इसकी स्पीड कम थी, और जब ए ने फिनिश की तो यहाँ पे पहुंच पाया बी, यानी बी को 10 सेकंड और मिले तो ये रेस कंप्लीट कर पाएगा, 10 सेकंड और मिलने पे वो पूरा 1000 मीटर दौड़ पाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये 50 मीटर बी को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड। तो बी की हमारे पास यहाँ से स्पीड आ जाती है 50/10, यानी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 की स्पीड से दौड़ रहा है और इसको यदि 1000 मीटर दौड़ना है तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो ये हमारे पास समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमारे पास इसको जो टाइम है इसका वो आ जाएगा 200 सेकेंड। इसको 200 सेकेंड लग रहे हैं, ए है, इसको 10 सेकेंड इससे कम लगते हैं, पहले पहुंच जाता है, तो 10 सेकेंड कम, तो ए कितने टाइम में कवर करेगा, 190 सेकेंड में। अगला देखिए, कह रहा है एच मीटर ऊंचाई वाले एक भवन के शीर्ष और तल से, टॉप और बॉटम से, एक के 3 + √3 × h/2 मीटर ऊंचाई वाली मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, ठीक है, एलिवेशन जो एंगल है वो अल्फा और बीटा है। देखिए ये हमारे पास एक एच हाइट का एक मकान है, इसके टॉप से और इसके बॉटम से एक मीनार हमारे पास है, यहाँ से यूं देख रहे हैं इसको, तो ये जो एंगल है यहाँ पे एलिवेशन एंगल, ये हमें दिए गए अल्फा, ठीक है। बॉटम से यदि इसको अपन देखते हैं तो जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये हमें दिया गया है बीटा। कह रहा है बीटा 30 है, तो ये एंगल तो हमारे पास है 30 डिग्री। भवन के शीर्ष से देखने पे मीनार के जो फुट होगा नीचे की तरफ यदि देखें इसके टॉप से मीनार के फुट को यहाँ पे देखें, तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमें कह रहा है कि थीटा है। हमें पूछा टेन थीटा है वो किसके इक्वल होगा। देखिए ये हाइट इसके मकान की एच है और ये मीनार की जो हाइट है वो है 3 + √3 × h/2, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ ABC, ये वाला ट्राइंगल लिया ABC, जिसमें ये 30 डिग्री है, तो AB यदि मुझे निकालनी है तो आपको पता है
टेन थीटा आप लगा सकते हो। टेन 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या डायरेक्ट याद रखिए कि 30 के पास वाली भुजा बड़ी बड़ी करने के लिए हम जो भी इसके सामने 60 के पास वाले उसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√3। √3 इंटू √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 और इनटू में हमारे पास h। ये हमारे पास ए बी साइड आ गई। अब देखिए, ये मान लीजिए अपने पास है डी पॉइंट। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है अपने पास ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल जिसमें थीटा एंगल है। तो टेन थीटा की अपन बात करें तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, वो है एच अपॉन बेस। तो ये इसके पास वाला बेस होता है और 90 के सामने हाइपोटेनिस कर्व होता है। तो अपॉन में आ जाएगा 3√3 प्लस 3 अपॉन 2 है वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ इंटू में क्या है एच। तो एच से एच हमारा कैंसिल, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए ये तीनों ऑप्शन में नहीं, चौथा नन ऑफ दीज भी दिया है, तो हमें भी इसको आगे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। इसका हम यदि परमेकरण करें, क्योंकि नीचे इन तीनों ऑप्शन में तो नहीं है इस टाइप का, तो एक बार इसका परमेकरण करके देखते हैं। तो ये हो गया 2, नीचे देखिए प्लस वाला साइन है ना, तो माइनस वाले से इंटू करेंगे, यानी इंटू करेंगे 3√3 -3 से। ठीक है, तो 3√3 का स्क्वायर जब करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, इसलिए परमेकरण करते हैं। तो 3 का वर्ग 9 और √3 का 3, तो 9 गुना 3 27 -9 ऊपर आ जाएगा 3√3 -3। ठीक है यहाँ तक। ऊपर देखिए 3 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू में है तो ये हो जाएगा 6। इधर बचा √3 -1 अपॉन 18, ये 6 से 3 टाइम, तो ये आ रहा है हमारा √3 -1 अपॉन 3। क्या नीचे 3 है? 3 तो है लेकिन √3 भी हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब देखिए माइनस में ये दो ऑप्शन है, यहाँ पे 3 -√3 अपॉन 3√3 है, तो यहाँ पे √3 -1 है। यदि इसको √3 से अपन गुना करते हैं तो ये √3 से गुणा करेंगे 3 होगा और ये हो जाएगा अपना √3। इसको अपन गुणा करेंगे √3 से तो नीचे हो जाएगा 3√3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसका परमेकरण भी किया और फिर √3 से मल्टीप्लाई भी किया है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है विनोद और वसु द्वारा अर्जित अंकों का अनुपात है 6:5। उनके परसेंटेज का जो एवरेज है वो दिया 68.75 और उनका सम दिया 275। कुल अंक हमें पूछा है कि जिसके लिए ये परीक्षा करवाई, टोटल मार्क्स। देखिए ये इनका एवरेज है दोनों का, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दोनों के टोटल परसेंटेज आ जाएंगे और टोटल नंबर भी हमारे पास है। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 इंटू 2 यदि हम करते हैं तो 136 होगा और 75 इंटू 2 होता है 150। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 137.5। तो 275 जो हमें दिया गया है टोटल मार्क्स, वो 137.5 की वैल्यू है परसेंटेज की। टोटल मार्क्स पूछा नहीं, 100 का हमें वैल्यू निकालना है। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा। 25 से कैंसिल कर देते हैं, दोनों नंबर हो रहे, ये 5 टाइम फिर 5 टाइम, ये 11, 11 से 5 और 5 से 200। तो टोटल जो परीक्षा थी, टोटल जो पेपर था वो था 200 का। 200 में से इसके मार्क्स दिए गए। अगला देखिए, एक व्यापारी वस्तुओं को 8% के लॉस पे सेल कर रहा है और 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम का ही वो यूज कर रहा है वेट का। तो कह रहा है कि उसको प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। देखिए, जैसे 8% का लॉस, कॉस्ट प्राइस उस दुकानदार का है वस्तु का 100 रुपए और वो कह रहा है कि मुझे 8 का लॉस हो रहा है, तो वो सेल कितने में कर रहा है, मतलब 92 रुपीज में। टोलतेस में क्या होता है, जैसे हम लोग सामान लाने गए दुकान पे, 1000 आपने लिया 1 केजी, लेकिन उसने क्या किया, अंदर खड़ा था बेईमानी करके, उसने क्या 1 केजी हमें करे लो 1 केजी और 1 केजी के पैसे ले लिए, लेकिन हमें दिया कितना एक्चुअल में 900 ग्राम। तो उसके तो कॉस्ट कितने की लगी, 900 ग्राम की, तो उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा 900 पे और हमसे ले रहा है वो 1000 पे। सक्सेसिव की तरह इसको सोल्व करना है। दो जीरो हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो भी हमारा कैंसिल। तो 10 को 9 से गुणा करेंगे 90, ये हमारे पास इसका कॉस्ट आ गया और ये 92 हमारे पास क्या आ गया, इसका सेलिंग। तो इसको क्या रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, परसेंटेज में, कॉस्ट पे, तो अपॉन 90 और इंटू 100। 20/9 ये होता है 2.22%। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का
आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, एक कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर है, निर्माता वस्तुओं को क्रय मूल्य से 50% अधिक पे अंकित करता है। यदि कॉस्ट प्राइस अपने पास उसका 100 है, तो वो मार्क कितना कर रहा है, तो वो मार्क कर रहा है 50% ज्यादा यानी 150 रुपीज। लेकिन कह रहा है कि 12 आर्टिकल कोई ले रहा है तो उसको वो 15 दे रहा है। ठीक है। केस में कोई ले रहा है तो उसको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। तो एक व्यक्ति है, ठीक है, कस्टमर जो है उसने केस में खरीदा तो उसको कितना, उस वस्तु पे उसने कितना प्रॉफिट कमाया ये हमें पूछा है। देखिए, तो दो यहाँ पे डिस्काउंट है, उनका सिंगल डिस्काउंट निकालना है। देखिए, 12 हमसे पैसे 12 के लिए, लेकिन हमें वस्तुएं कितनी दी, 15। तो फ्री में कितने आर्टिकल दिए, 3। टोटल कितने दिए, 15। ठीक है, इंटू 100। इस टाइप से हम इनका फ्री वाली वस्तु का छूट डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट आ रहा है 20%। 20% डिस्काउंट तो ये, और 10 केस में अलग मिल रहा है। तो टोटल डिस्काउंट इनको प्लस कीजिए, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। तो 20 और 10 30, माइनस ए बी यानी 20 गुना 10 बटे 100। दो घटा दोगे तो यहाँ टोटल उसको डिस्काउंट मिला 28% का। तो 150 जिसका एमआरपी है उस पे उसको 28% का डिस्काउंट मिला, तो बाकी बचा कितना उसका परसेंटेज, 72%। उसमें वो परचेज करके लेके आ रहा है। 50 से 2 टाइम, 50 से 3, 2 से 36, 36 इंटू 3 होता है 108। तो 100 रुपये जिसकी कॉस्ट थी उसको वो 108 में सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास रोम्बस है, समचतुर्भुज जिसके चारों भुजें बराबर होती है। जो स्क्वायर होता है उसी का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप होता है रोम्बस। कह रहा है कि इसकी जो साइड है उस वर्ग की भुजा के लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण डायगोनल। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है हमारे पास, ये होता है √2 इंटू साइड, और ये हमें दिया गया √2 इंटू 40। तो √2 से √2 कैंसिल होगा, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई, 40। यही साइड किसकी होगी, रोम्बस की होगी। ठीक है, रोम्बस जिसकी चारों भुजें बराबर हो और दोनों विकर्ण भी। ये हमारे पास रोम्बस है एबीसीडी, इसकी साइड हमारे पास है 40। कह रहा है कि इसके जो डायगोनल है उनका रेशो 3 और 4 के रेशो में है। एरिया हमें पूछा है, तो इसका रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू D1 डायगोनल इंटू D2 दूसरा डायगोनल। ठीक है, प्रोडक्ट का हाफ। ये इसके डायगोनल है हमारे पास दोनों। एक यदि हमारे पास 3x है तो दूसरा 4x होगा। दोनों मिड पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये पूरा AC 4x है, तो ये कितना बचा, यहाँ तक O तक 2x। ये पूरा 3x है, तो ये कितना बचा, 3x अपॉन, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी ओ में अपन पाइथागोरस लगाएं तो कर्ण यहाँ पे 40 है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 इक्वल टू 4x² प्लस 9x² अपॉन 4। 4 एलसीएम आ जाएगा, 16 प्लस 9 25x² हो जाएंगे अपॉन 4। 25 से कैंसिल हो जाएगा, 6 और फिर 4। यहाँ से देखिए x² हमारे पास आ गया 64 इंटू 4। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 इंटू 2 यानी 60। तो ये डायगोनल है इसका 48 और ये है 64। एरिया निकालना है ना, तो 1/2 इंटू 48 इंटू 64 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 16 यानी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, ओ केंद्र तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक हमें सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इसकी पी क्यू कोड है। पी और क्यू पे कह रहा है कि स्पर्श रेखाएं जो टी पे काटती है। जैसे एक ये अपने पास है इसकी टेंजेंट, एक ये टेंजेंट है, दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं एक दूसरे को, टी पे। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट हमारे पास क्यू है, ये ओ इसका सेंटर है। पी क्यू हमें इसकी कोड दी गई है। ये इसकी रेडियस है 5, ये भी इसकी रेडियस है 5। ठीक है, देखिए ओ से यदि अपन टी को मिला देते हैं तो आप देखो एक ऊपर ओपीटी ट्राइंगल है, एक नीचे ओ क्यू टी ट्राइंगल है। स्पर्श रेखा टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। ये इनका हाइपोटेन्यूज कर्ण इक्वल है, ये रेडियस ये भी इक्वल है, ये स्पर्श रेखा भी इक्वल होंगी, तीनों साइड इक्वल, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग होंगे। ठीक है, यहाँ से यदि अपन इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं सामने,
तो इधर ये भी इस पे परपेंडिकुलर ही होगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और ये इस PQ कोड है, तो सेंटर से कोड पे 90 डिग्री डालें तो कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये पूरी 8 हथी कितनी हो जाएगी, 4। 90 के सामने कर्ण 5 है, लंब 4 है, तो आधार कितना होगा, ये हमारा आ जाएगा 3। यानी यहाँ पे M पॉइंट होगा तो O से M कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए ट्राइंगल एम पी टी की यदि अपन बात करें, ठीक है, यहाँ से देखिए PT स्क्वायर अपना क्या आएगा, ये 90 है, PT यानी इसका कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, तो M से T x है, तो ये होगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है ओ पी टी। यहाँ से यदि अपन PT स्क्वायर की बात करें, तो ये पूरा ट्राइंगल लेंगे OPT, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो O से T ये इसका कर्ण है, ये इसका लंब है, तो ये इसका आधार है। तो PT स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 25, कर्ण के स्क्वायर में से आधार स्क्वायर। ये भी PT स्क्वायर है, ये भी PT स्क्वायर है, दोनों को यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो होगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 25। तो एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाए। इधर 6x है, देखिए माइनस के कितने 16, और वो इधर आके 16 में ऐड होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 32 इक्वल टू 6x। तो यहाँ से x का जो मान है हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 16/, x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास इस टेंजेंट की लंबाई आ जाएगी। तो PT स्क्वायर देखिए क्या आ गया, 16 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256 और 9, ये मल्टीप्लाई होगा तो 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 400, तो 400/9 PT स्क्वायर है, तो PT कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक सेम लेंथ की दो अपने पास ट्रेन है, पैरेलल लाइन पे वो चल रही है, 60 और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस, तो वो हो जाएगी 90 माइनस 60 यानी 30। कह रहा है कि पहली दूसरी जो रेलगाड़ी है वो पहली को 30 सेकंड में क्रॉस करती है, एक दूसरे को ही क्रॉस कर रही है। तो लेंथ पूछिए, दूरी, ठीक है, वो क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड देखिए यहाँ पे अपन चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास स्पीड है। टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकेंड, तो ये लेंथ आ जाएगी दोनों की टोटल, 6 से 3, 6 से 5 और 3 से 3। तो टोटल हमारे पास इनकी लेंथ आ गई 250, 250 आ गई। दोनों की सेम लेंथ है तो हाफ हाफ, यानी कितनी हो जाएगी, 125, 125। अगला देखिए, ABC ने एक रात को एक भोजन किया, ठीक है, C के भोजन की जो लागत है वो B के भोजन की लागत से 20% अधिक है। 20% होता है 1/5, किससे कंपेयर कर रहा है, B से। तो B का यदि जो इसकी कॉस्ट थी वो 5 थी, तो इससे एक ज्यादा, तो C के लिए कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, A B C और 3। यहाँ पे देखिए C अपने पास 6 है, B अपने पास 5 है। आगे कह रहा है ए के भोजन की लागत, इसकी जो ए की कॉस्ट है वो सी की कॉस्ट का 5/6। तो सी की यदि 6 होगी तो ए की कितनी होगी, 5। तो सी की ऑलरेडी 6 है तो ए की कितनी आ जाएगी, 5। तीनों की कॉस्ट आ गई। कह रहा है कि बी ने यदि 100 रुपये पे किए हैं, 100 रुपीज पे किए हैं, रेशियो में कितना है, 5। तीनों का कह रहा है कि कितना बिल बना, कितना पेमेंट किया वो पूछा है, तो ये तीनों का टोटल रेशियो में 60। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 320। ठीक है, जो चारों ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आएगा नन। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है हमें कि इसके अंदर प्राइम फैक्टर हमें टोटल पूछेगा, प्राइम फैक्टर कितने होंगे। देखिए 6 है, इसको पहले प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे तो 6 होता है 2 × 3, ये प्राइम नंबर होगा। इसकी पावर है 333, तो ये जो पावर होगी ना वो 2 की भी होगी और 3 की भी होगी। ठीक है, इंटू 7 प्राइम नंबर है ऑलरेडी, 8 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 को तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 2 × 2 × 2 या 2 का क्यूब, 111। तो देखिए 333 इसकी पावर होंगी, 333 इसकी होंगी, तो टोटल कितनी होगी, 666, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे ये कितने हैं, 222, प्लस ये 111 इधर, 111 इधर, 111 इधर, तीनों की पावर होंगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 333।
इन सबको प्लस करना है। तो 3 2 5 और 6 11, फिर वही 11 और 1 12, फिर 1, फिर 11 और 1 12, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 2 2 1। अगला देखिए, करेक्ट शंकुनुमा बर्तन जिसकी जो इंटरनल रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 50 सेंटीमीटर है, लिक्विड से भरा हुआ है। कह रहा है कि तरल को एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दे जिसकी रेडियस है 10, तो हाइट कितनी ऊंचाई तक पानी भरेगा, या वो तरल पदार्थ कितनी ऊंचाई तक भरेगा। तो एक से दूसरे में मेल्ट करके बनाया या एक का वॉल्यूम दूसरे में ट्रांसफर करते हैं तो उनका टोटल वॉल्यूम ही इक्वल रहता है, चाहे कैसे भी शेप हो। तो देखिए, कौन है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 12 है, इंटू एच, वो है 50। यही लिक्विड हम डाल रहे हैं दूसरे में, तो उसका बेलन का सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच हमें निकालनी, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, जीरो से जीरो हो जाएगा, 5 से 2 और 2 से 6 और 3 से 2, तो आंसर आ जाएगा 12 इंटू 2 यानी 24 सेंटीमीटर। अगला देखिए, इसमें कह रहा है पी क्यू आर तीनों पार्टनर हैं, पी का जो प्रॉफिट है वो 2/5 पार्ट है टोटल का, यानी 5 है तो उसमें से 2 जो है वो इसका हिस्सा है, और क्यू आर है वो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है उसको इक्वल डिवाइड कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रॉफिट 8 से बढ़ के 10 हो जाता है, जैसे कंपनी का पहले प्रॉफिट 8% था तीनों का, अब वो बढ़ के कितना हो गया 10। तो पी की जो आय है वो 330 बढ़ गई, यानी प्रॉफिट परसेंटेज में बढ़ रहा है तो इसका भी प्रॉफिट बढ़ेगा रुपीज में। तो आर की इनकम हमें पूछिए। देखिए, यदि हम टोटल 5 लेते हैं उसमें से पी का हिस्सा 2 होगा, बाकी बचा 3, उसको हाफ कर दीजिए 1.5 1.5, ये इसका डबल ले लीजिए कि टोटल जो हमारे पास है वो 5 का मैं डबल कर दूं कि कितना है 10, इसका 2/5 निकालेंगे तो वो कितना आएगा 4। तो पी का हिस्सा प्रॉफिट में 4 है, बाकी बचा उसको इक्वल करोगे तो 10 में से 4 गए 6, तो बराबर बराबर कितना होगा 3 और 3। देखिए, पी की आय कितनी बढ़ी, इसका लाभ बढ़ा रुपए में कितना 330, परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है सभी का 2% ही इंक्रीज होगा, तो ये 2 की वैल्यू है। 100% अपन निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 16,500। ठीक है, कि पी का जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारे पास भाई बढ़ा 330 रुपए, परसेंटेज में 2% बढ़ रहा है, तो 2% की वैल्यू दी थी 100, इसका टोटल प्रॉफिट निकाल लिया हमने पी का, वो आ गया 16,500। तो पी का जो भी प्रॉफिट है वो रेशियो में कितना है 4, तो 16,500 4 की वैल्यू हमें गिवन है, और हमें किसकी निकालनी है 3 की, तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 4 1 2 और 5, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 25 इंटू 3 75, और ये 123, तो आंसर आ जाएगा 12,375। अगला देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति कुछ कंचे एक में 20 के भाव से रेट से और फिर एक में 30 की रेट से खरीद रहा है, इन सबको मिला के वो एक में 25 के भाव से बेच रहा है, उसे 2 रुपए की हानि हुई तो कितने कंचे खरीदे। ये प्रॉफिट लॉस में बताया था कि क्वांटिटी आपको सेम रखनी, जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा, बस इस कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है। तो यहाँ पे देखिए 20 पहले खरीद रहे हैं फिर 30 खरीद रहा है, इनका एलसीएम कितना आएगा 60। 60 बनाने के लिए इस 20 को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो इधर भी 3 से गुणा कर देंगे। इधर 60 बनाने के लिए 2 से, तो इधर भी 2 से। यानी पहले वो 3 रुपए में 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने खरीदे 60 पे, एक में 20 तो 3 में 60 खरीदेगा। इधर 2 में कितने खरीद रहा है 60, ये तो टोटल खरीद रहा है तो कॉस्ट है। फिर कह रहा है इनको मिला के बेच रहा है, किस में 1 रुपए के 25, ये सेलिंग है हमारे पास और ये क्वांटिटी है। ठीक है यहाँ तक। देखिए टोटल उसने कितने खरीदे यहाँ पे 60 पहले इस रेट से 60 इस रेट से, टोटल खरीदे 120, क्वांटिटी टोटल होगी 120, लेकिन यहाँ बेच कितने रहा है 25, क्वांटिटी सेम करनी है। 120 और 25 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास देखिए 25 5 इंटू 5 है, ये 24 इंटू 5 है, तो एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इधर कर देंगे 24, तो इनकी क्वांटिटी इक्वल होगी। इधर यदि 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हम इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर 24 से, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने रुपए में खरीदे 15 और 10, उसने खरीदे टोटल 25 रुपए में, ये तो कॉस्ट है कितने 600।
और वो 600 बेच किस रेट में रहा है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 24 में। तो कितने का लॉस हो रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ एक्चुअल में लॉस कितने का है, 2 का। 2 का यहाँ पे यदि लॉस हमें बनाना है तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ गया 50 और सेलिंग आ गया कितना 48। तो लॉस अब कितने का आ गया हमारे पास, 2 का। इधर यदि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्वांटिटी को भी 2 से करेंगे। तो टोटल उसने कितने खरीदे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1200। ठीक है, आगे देखिए। कोसेक थीटा की वैल्यू दी a अपॉन बी, हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए कोसेक थीटा अपॉन 1 यही है। तो कोसेक थीटा की जगह हम a रख देंगे और b की जगह हम 1 रख देंगे। तो a की जगह देखिए यहाँ पे आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस, और इसका रूट प्लस। देखिए ये इसी का उल्टा है, तो जो भी आएगा उसका एक को सोल्व कर लीजिए, बाकी उसका उल्टा आ जाए। रूट में ना इसका परमीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो अपोजिट नीचे जो साइन है उसके अपोजिट साइन से अपन ऊपर नीचे अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्यों करते हैं, ताकि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बने। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वो होता है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है। ऊपर कोसेक प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, यही आएगा। इधर प्लस, इधर उल्टा होगा, यहाँ क्या हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस, नीचे तो सेम ही रहेगा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है कॉट थीटा। नीचे दोनों में कॉट थीटा एलसीएम आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा। ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। कोसेक होता है हमारा 1 अपॉन साइन, और कोस होता है कोट होता है कॉस अपॉन साइन। तो साइन से साइन कटेगा, 1 अपॉन कोस सेक, यानी आंसर आ जाएगा 2 सेक थीटा। अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि 4 अलग अलग संख्या ABCD है जिनका एवरेज 35 है, तो इनका टोटल कितना होगा 35 इंटू 4 यानी 140। ये चारों असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे छोटा ए है, फिर इससे बड़ा बी, फिर सी, फिर डी। ए और डी है वो 36 से सेम डिफरेंस पे हैं, बी और सी 34 से, और ए और बी 30 से, सी और डी 40 से। हमें कह रहा है ए और डी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, ए और डी पूछे किसी का भी पूछे। देखिए 4 नंबर दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। ये ए और बी जो हैं वो दोनों 30 से सेम डिफरेंस पे हैं, यानी जैसे ये ए है वो 30 से मान लीजिए 3 कम होगा 27, तो बी 3 क्या होगा, ज्यादा होगा। बी और सी जो है ये 34 से सेम डिस्टेंस पे हैं। सी और डी जो है वो 40 से सेम डिस्टेंस पे हैं, और ए और डी जो है वो 36 से सेम डिस्टेंस पे हैं। ये हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन बना के करेंगे, या अपन देखिए इस टाइप से कर सकते हैं कि जैसे ये इससे एक कम होगा ये एक ज्यादा होगा, ये इससे दो कम होगा तो ये दो ज्यादा होगा। तो इस ऐसी कंडीशन होगी तो होगा क्या, जैसे ए अपना मान लीजिए इधर एक कम करेंगे तो डी उधर एक ज्यादा होगा, ए को दो कम करें तो डी दो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, अलग नंबर पे चेंज होगा। तो इस कंडीशन में तो आपका आंसर ये आएगा कि कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि आप 28 लेते हैं तो आंसर अलग आएगा, आप 27 लेते हैं आंसर अलग आएगा, आप 29 लेंगे आंसर अलग आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाले में दिया कि द एवरेज ऑफ 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, यानी नंबर जो होंगे ABCD वो हमारे पास कौन से होंगे, प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्या आएंगी। यहाँ हिंदी वाले में दिया नहीं है, मिस प्रिंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको। तो 30 से पहले एक कम अपन लेते हैं तो ये आ गया 29, प्राइम नंबर ही है, क्योंकि इससे पहले और अपन प्राइम नंबर लें, 30 से पहले प्राइम नंबर की यदि अपन बात करें तो वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा 23। तो जो इससे 7 कम होगा तो ये इधर 7 ज्यादा होगा तो वो 37 होगा, तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो प्राइम नंबर लेना है तो प्राइम नंबर कौन सा आ गया 29। ये एक कम है तो इससे एक ज्यादा यानी 31 होगा, सेम डिफरेंस पे ये भी प्राइम नंबर है। ये 34 से 3 लेस देना है तो इससे 3 मोर देन क्या होगा 37, ये भी प्राइम नंबर है। ये 40 से 3 लेस देना है, कम है, तो इससे 3 ज्यादा यानी 43, ये भी प्राइम नंबर। तो चारों प्राइम नंबर आ गए, यही एक कंडीशन बनती है यहाँ पे। पूछा है ए और डी का डिफरेंस, तो इन दोनों में देखिए डिफरेंस कितने का हमारे पास, तो 43
-29 करेंगे तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 14 का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 14। तो हिंदी वाले में थोड़ा मिसप्रिंट था, यहाँ पे ये आएगा 4 अलग अलग अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे 28 जब लोगे, दो कम है तो ये 32 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। अब आप इनका डिफरेंस यदि देखते हैं तो वो आ जाएगा 60। तो ये कब कंडीशन यदि प्राइम नंबर होगा तभी फुलफिल होगा, तभी इस क्वेश्चन का आंसर 14 आएगा। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है पूरे रोजगार, यहाँ पे अपने को एक पाई चार्ट दिया है, डिग्री में दिया है, टोटल 360 होगा। कह रहा है कि यहाँ अडल्ट की जो संख्या सिटी में वो 60,000 है, जिनको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। पूरे रोजगार में सब रोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत, सेल्फ एम्प्लॉयड का परसेंटेज। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से हैं? फोर्थ नंबर वाले। तो फोर्थ नंबर कितना है? 18 डिग्री। ठीक है, टोटल 360 डिग्री होता है, उसमें से 18 डिग्री कितना परसेंट है ये हमें पूछा है। तो 18 और 360 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। 10, 18 से 2 और 2 से 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 5%। ठीक है, बाकी अब नंबर निकाल के भी निकालोगे, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ना। आप इसका ये 360 की वैल्यू आपको दी गई है, 18 डिग्री की आप निकाल लीजिए। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3,000। तो वो 3,000 60,000 का कितना परसेंट है, तो भी आपका कितना आ जाएगा आंसर। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि परसेंटेज और रेशियो यदि आपको निकालना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखिए, यहाँ पे वही है सेम क्वेश्चन, पाई चार्ट वाला ही। कह रहा है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में लगे व्यक्तियों की संख्या। पब्लिक सेक्टर कौन सा है? फर्स्ट। प्राइवेट सेक्टर सेकंड। दोनों की वैल्यू निकालनी। तो 162 प्लस 108 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। तो टोटल हमारे पास हो गया 270 डिग्री। तो 60,000 जो है वो 360 डिग्री की वैल्यू हमें दी गई है और 270 की हमें निकालनी है। तो 9 से 3, 9 से 4, 4 से 15,000, 15 इंटू 3 यानी आंसर आ जाएगा 45,000। अगला देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि यदि 110 को x परसेंट से घटाने पे और 50 को x परसेंट बढ़ाने पे दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो आपस में इक्वल है। देखिए, जैसे कोई नंबर है अपने पास कि 40, इसको मैं कहूँ 10% कम करना है, तो हम या तो इसका 10% निकाल के माइनस करेंगे, या हम डायरेक्ट इसका 90% निकाल लेते हैं। 90 का मतलब क्या हुआ? 100 माइनस 10। तो वही यहाँ पे करना है, 110 है, इसको x परसेंट कम कर देंगे, तो 100 में से करेंगे 100 माइनस एक्स, यही नंबर बचेगा अपॉन 100 इक्वल टू 50 है, इसको बढ़ाना है कितना? x, तो 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100। सिंप्लीफाई करेंगे, 100 से 100, 0 से 0, तो ये हो गया 1100 माइनस 11x इक्वल टू 500 प्लस 5x। ये प्लस हो जाएंगे दोनों x, तो ये हो जाएंगे अपने पास 16x इक्वल टू माइनस कर देंगे 600। 4 से 4 और 4 से 150, 2 से 2 और 2 से 75। तो x की जो वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी 37.5%। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि 650 का x परसेंट और 780 का x माइनस 10% से कितना ज्यादा है। अप्रोक्स में हमें पूछा है। देखिए, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी 37.5%। तो कह रहे हैं 650, ये जो है इसका का मतलब इंटू x परसेंट यानी 37.5%, ये कितना ज्यादा है। ठीक है, तो जो डिफरेंस है उसका परसेंटेज निकालना है। तो माइनस इसमें से कर देंगे, 780 जो है इसका x माइनस 10, तो 37.5 माइनस 10 यानी 27.5%, ये डिफरेंस है। परसेंटेज में पूछा तो किससे, ये किससे ज्यादा है? ये वाले नंबर से। तो 780 इंटू 27.5 अपॉन 100, परसेंटेज में निकालना होता है तो इंटू 100 से कर दो। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखिए आप लोग। ये जी, ऊपर देखिए दोनों में जीरो है, नीचे भी जीरो है, तो ये हमारे जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। 13 से ये 5 टाइम, 13 से 6 टाइम और 13 से ये भी अपना 6 टाइम। ऊपर देखिए, यहाँ भी एक पे पॉइंट, यहाँ भी एक पे, यहाँ पे एक पे, तो सारे पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे आपस में। या 100 कॉमन लेंगे बाहर, तो 100 से 100 अपना नीचे कैंसिल हो जाएगा। हो गया सिंप्लीफाई। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इंटू 5, 1500, 75 इंटू 5
ये कितना हो गया 325, तो ये हो गया 1825। 6 से गुना करते हैं अपन 200 को, तो 1275 गुना 6 करते हैं, तो ये हमारा पास आ जाता है 450, तो 1650। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आ जाएगा, माइनस करेंगे तो, अच्छा ये 1875 आएगा सॉरी, है ना, जिसमें, तो इसमें से अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास आ गया 225, बट्टे में अपने पास क्या बचा हुआ है 6 इंटू 275 और इंटू 100। अब देखिए 25 से 9 टाइम, 25 से 11 टाइम, 3 से 2 और 3 से 3, 2 से 50, तो ये आ गया 150 डिवाइड बाई 11, तो 1 टाइम डिवाइड होगा 4 यानी 40, फिर 3 टाइम 33, फिर 7, फिर 6, तो अप्रोक्स में 13.6 आ रहा है, तो आंसर जो आएगा वो अपना क्या आ जाएगा 14% अप्रोक्स में, ये एक्चुअल आ रहा था 13.6। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ सोल्व करते हैं, फिर भाग गुणा प्लस माइनस। तो ब्रैकेट देखिए यहाँ पे दो दिए गए हैं, इसको सोल्व करेंगे, इसमें पहले ऑफ को सोल्व करें यानी मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 भाग 1 यानी यहाँ बचेगा 4। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे पहले भाग को, ठीक है, तो भाग जब सोल्व करते हैं तो आगे वाला जो ये अपने पास साइन है ये किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और संख्या हमारे पास चेंज हो जाती है। तो 8 इंटू 4 करेंगे 32, और 32 इंटू 4 करेंगे 128, जिस ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 1 - 3, यहाँ पे ऑफ है, इसको सोल्व करेंगे, ऑफ का मतलब इंटू, तो 6 इंटू 2 12, भाग नहीं देंगे, पहले इसको गुणा करेंगे, तो ये 12 डिवाइड बाई 12, प्लस यहाँ पे आ गया इस ब्रैकेट में 4 डिवाइड बाई 8, प्लस यहाँ पे आ गया 128 इंटू 1/8। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है, तो 1 - 3/12 प्लस 4/8, प्लस देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा, 8 से 1 और 8 से 6, 16, 3 से 4 टाइम और 4 से 2 टाइम, तो 16 प्लस 1 करेंगे तो यह तो आ गया 17। देखिए माइनस का 1/4 है और प्लस का 1/2 है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 1/4, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 17 एंड 1/4 फ्रैक्शन में है, तो 17 इंटू 4 68 प्लस 1 69/4, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं यदि 6 अंकों की संख्या 5x2y6z 11 और 13 से डिविजिबल है, पूछा x - y + 3z की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे 7 भी है इंग्लिश वाले में, तो 7 11 और 13 से डिविजिबल है, तीनों जो नंबर है वो अपने पास प्राइम नंबर है, 7 11 13 तीनों प्राइम नंबर है। इन तीनों का यदि भाग जाएगा तो इन तीनों का जो मल्टीपल होता है वो होता है 1001, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था नंबर सिस्टम में कि सबसे छोटी जो 4 अंकों की जो प्राइम नंबर है वो 1001 क्यों नहीं होती, क्योंकि तीनों का भाग जाता है, तो इनका भाग जा रहा है तो इसका भाग भी जाएगा। अब इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्या पैटर्न होता है कि स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट है वही वापस में रिपीट होते हैं, जैसे ए बी सी है 6 अंकों की संख्या, तो ए बी सी इस टाइप से 1 2 3, तो 1 2 3, ये पैटर्न चलता है, इसमें पूरा पूरा सभी का और 1001 का भाग जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 अंक स्टार्टिंग के हैं ना वही ये होंगे, तो बीच में यहाँ पे 6 है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ स्टार्टिंग का 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा, तो x का मान अपने पास आ गया 6, y का आ गया 5 और z का आ गया 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 6 + 6 12 -5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। अगला देखिए, कह रहा है कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% है, अगले 3 साल के लिए 10%, 5 वर्ष के बाद, ये 2 3 साल हो गए, इसके बाद जो भी सब ड्यूरेशन रहेगी उसके लिए 12% है। एक व्यक्ति 7 साल के बाद, टोटल कितने ईयर के लिए 7 ईयर, साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपये प्राप्त होते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल पूछा है। देखिए प्रिंसिपल यदि हमारे पास 100 रुपए है, ये 100 रुपए उसने उधार लिए, तो पहले 2 साल के लिए कंबाइंड रेट क्या होगी 2 × 6 यानी 12%, तो 12 रुपए ब्याज मिलेगा। फिर 3 साल के लिए 3 × 10 यानी 30 रुपए ब्याज मिलेगा, 5 साल हो गए, टोटल 7 है, तो बाकी जो ये 12% रेट है वो लगेगी 2 साल, तो यहाँ से मिलेंगे 24 रुपए।
तो कुल यदि प्रिंसिपल 100 होगा तो 7 साल में हमें ये ब्याज यहाँ से मिलेगा कितना, 66। ठीक है, और एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 12,771। तो डिवाइड 66, प्रिंसिपल पूछा है तो इंटू किससे कर देंगे, 100 से। 11 से 6 टाइम, 11 से 1, फिर 1, 6, फिर 66, फिर 1, फिर 1। ठीक है, 2 से 3 और 2 से 50 और 3 से हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 टाइम 9, फिर 8 और फिर 7, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 इंटू 5। तो ये दो ऑप्शन में आ रहा है अपना, चलिए आगे चेक कर लेते हैं। 8 इंटू 5 40 और 3 43, 5 इंटू 3 15 प्लस 4 19। तो आंसर आ जाएगा 90,350। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिटेल में सॉल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।